नमस्कार, जोहार लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। झारखंड की सियासत में चुनाव का माहौल तो नहीं है, लेकिन सुदेश महतो की पार्टी में हाल के दिनों में जिस तरह से उथल-पुथल मची हुई है और ख़ास तौर से चुनाव में करारी हार के बाद, शिकस्त के बाद जिस तरीके से जयराम महतो का उभार हुआ और उस उभार के बाद जो गिरावट आई है सुदेश महतो की लोकप्रियता में, उनकी पार्टी की लोकप्रियता में, तो धीरे-धीरे अब आजसू जो है वो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। तो आजसू से एक पुराने नेता हैं, 25 साल से विजय साहू, जो आजसू और सुदेश महतो का झंडा ढो रहे थे, अब वो आजसू के नेता नहीं रहे। उन्होंने जयराम महतो को अपना नेता माना है और उनकी पार्टी में जॉइन कर लिया है। केंद्रीय प्रवक्ता रहे थे विजय साहू, आजसू पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, पहला सवाल तो ये कि आखिर ये फैसला क्यों लेना पड़ा? सबसे पहले आपके चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को, झारखंडी जनता और जो लोग भी देख रहे हैं सबको जोहार, प्रणाम करता हूँ। जो है और अभी जेएलके में 24 अगस्त को मैं थोड़ा करेक्शन कर दूं आपकी बातों को कि आजसू पार्टी से मैंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जेएलके में 24 तारीख को 24 अगस्त को पतरातू बड़कागांव विधानसभा के पतरातू में बहुत भव्य आयोजन के साथ में अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। और दूसरा सवाल कि आपने कहा कि आजसू पार्टी आपने क्यों छोड़ा, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा राजनीतिक शुरुआत ही आजसू पार्टी से हुआ था। उस समय लगता था कि इस राज्य में चूंकि आजसू पार्टी में ज्वाइन किया झारखंड अलग होने के बाद। पहले मैं आजसू पार्टी में जी, नहीं था, उस समय छात्र था, बहुत कम उम्र थी मेरी, 20 साल का हुआ होऊंगा उस समय। जी, तो उसके बाद आजसू पार्टी मैंने ज्वाइन किया और लगा कि थोड़ा सुदेश जी इस राज्य के लिए कुछ कर सकते हैं, इस नौजवानों के साथ उनका लगाव और जो उनका वो डैशिंग पर्सनालिटी था उसके उससे भी प्रभावित हुआ। और चूंकि झारखंड में जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ यहाँ पर बहुत समस्या है विस्थापन का, तो उसको लेकर के भी और बहुत सारे ऐसे मसले थे जिन मसलों को समाधान कैसे हो, तो हम प्रभावित होकर सुरेश जी का दामन थामे और उसी समय से लेकर के अभी तक संगठन को बहुत काफी मजबूत किया इस क्षेत्र में। मैंने कोयलांचल की धरती में एक तरफ चंद्रप्रकाश चौधरी थे तो दूसरी तरफ हम लोग अपना कदम ताल करते थे। बड़कागांव विधानसभा में तो आजसू पार्टी का नींव मैंने रखा। जी। उसके बाद अब लगने लगा कि नहीं, 25 साल में लोग इंतजार करते रहे, केवल हम लोग भाषण माइक के माध्यम से बातों को रखे, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ, ऐसा फील हमको होने लगा। और वर्तमान में जयराम जी जितने स्पष्टता के साथ और जितने डेडिकेशन के साथ अपनी बातों को, राज्य के ज्वलंत मुद्दों को सामने रखने लगे और उसका स्थायी समाधान कैसे उस पर प्रयास करने लगे, तो मैं भी प्रभावित हुआ कि जिस सोच के साथ आजसू में था वो समय बदल गया है, दौर बदल गया है। ये दौर दूसरा है, इस नियति ने सुदेश महतो का राजनीतिक तौर से एक तरह से क्षरण होता गया, लगातार उनका ग्राफ गिरता गया। तो आप पार्टी के अंदर रहे, सुदेश महतो करीबी भी रहे हैं। तो आजसू पार्टी वन मैन पार्टी बनकर रह गई, तो वो अब उसके पीछे क्या वजह आप क्या देखते हैं कि आखिर सुदेश महतो में इतनी गिरावट क्यों आई उनकी राजनीति में? नो डाउट कि आजसू पार्टी में मैं रहा, राजनीति सीखा, सुदेश जी से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला, लेकिन उनके साथ रहने वाले लोग और जिनसे वो प्रभावित रहते थे, जिनके डिसीजन जब ये डिसीजन लेते थे तो उनके वो उस डिसीजन पर अडिग रहे, उस पर लोग रोक टोक करते थे, उसको काट नहीं पाते थे सुदेश जी। तो जिस कारण से सुदेश जी का डेविएशन आता था, वो एक स्टैंड में कायम नहीं रह पाते थे, उनको मजबूर किया जाता था। और जिस कारण से धीरे धीरे करके संगठन एकदम कमजोर होता चला गया। चंद लोग के बीच में ही संगठन रह गया। अब जब चुनावी राजनीति से ही केवल पार्टी ने केवल चुनावी राजनीति को ही अपना फोकस किया, जबकि झारखंडियता, यहाँ की स्थानीयता, यहाँ का विस्थापन बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन सभाओं और मंचों में ये बातें होती थी, लेकिन धरातल पर हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। हमारे लाख कोशिश के बावजूद भी मैं अकेला पड़ जाता था और इन विषयों को जनता के हित में कैसे आंदोलन हो, कैसे सड़क से सदन तक आंदोलन हो, केवल ये तकिया कलाम बन के रह जाता था कि सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं था। तो सुदेश जी नो डाउट अभी भी बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन अब उनको थोड़ा सा समीक्षा करनी होगी, क्योंकि झारखंड प्रदेश की राजनीति एकदम बदल गई है। झारखंड में नौजवान कदम ताल कर रहे हैं। झारखंड
अब चाहता है कि जो 25 साल में नहीं हुआ, अभी जो जयराम जी आए हैं उनके माध्यम से लोगों को उम्मीद है, आशाएं हैं कि वो उन सपनों को तो जयराम जी पूरा करेंगे। जयराम महतो का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा, और दूसरी ओर जयराम महतो ने जो हाल के दिनों में चुनाव में जो प्रदर्शन किया, हालांकि वो सिर्फ एक सीट जीते लेकिन वो कई सीटों को हराने में कामयाब रहे। मेरा सवाल ये कि जयराम महतो में आपने ऐसा क्या देखा कि आपको सुदेश महतो को अपने पुराने साथी को छोड़ना पड़ा, जयराम महतो का दामन आपने थामा है, ऐसा क्या देखा आपने? देखिए, समय परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, और अभी वर्तमान में जो झारखंड की राजनीतिक स्थिति है, 25 साल में एक तकिया कलाम चलते रहा कि 25 साल झारखंड राज्य अलग आंदोलन करके अलग हुआ झारखंड, लेकिन आज तक झारखंड तरक्की के रास्ते पर नहीं गया। ये कमोबेश सभी दल के नेता उठाते रहे, लेकिन उठाने के साथ स्थायी समाधान कैसे हो, झारखंड कैसे तरक्की करे, यहाँ के मसलों का समाधान कैसे हो, किसी ने नहीं किया। केवल वोट बैंक की राजनीति और ये तकिया कलाम बन के रह गया। लेकिन आप समझिए कि आज से 25 साल पहले झारखंड राज्य अलग हुआ, और उसके 4 साल पहले ही विधाता ने ये रच दिया था कि यहाँ एक नौजवान साथी पैदा होगा, और झारखंड में 25 साल के बाद परिवर्तन की लहर आएगी, जो लोग चाहते हैं वो होगा। तो 25 साल से आज तक कुछ नहीं हुआ, 25 साल के बाद लग रहा है कि जयराम महतो के माध्यम से, आज देखिए 29 साल उनका हुआ है, और जयराम जी जितने कन्विक्शन के साथ, जितने डेडिकेशन के साथ बातों को उठाते हैं, उसको पहल का प्रयास करते हैं। उनका जो राजनीतिक माने ये अभी अभी वर्तमान में झारखंड में जो स्थिति है, जयराम को सब कुछ सुनना चाहते हैं। लग रहा है कि झारखंड को रचने गढ़ने वाला विधाता ने हमें कोई फरिश्ता दे दिया है। तो जयराम जी आज केवल झारखंड में नहीं, स्टेट से बाहर, अगर आप हैदराबाद का बात करें, महाराष्ट्र का बात करें, या आप कहीं जो प्रवासी मजदूर हैं, किसी को सुनना चाहते हैं, किसी को देखना चाहते हैं, किससे उम्मीद करते हैं, तो जयराम महतो जी। और आज तक कोई नेता इतने इच्छा शक्ति के साथ इन बातों को प्रमुखता से नहीं उठाया। तो आप देखिए कि जिस कोयलांचल में, जिस उत्तरी छठा नागपुर में मैं रहता हूँ, विस्थापन बहुत बड़ी समस्या है। आज तक किसी दल ने केवल इसको चुनावी मुद्दा बनाया, केवल अपने फायदा के लिए विस्थापन को उठाया, लेकिन विस्थापन इस समस्या का स्थायी समाधान कैसे हो, इसको बड़ा गंभीरता के साथ अगर कोई वर्तमान में उठा रहा है तो जयराम जी उठा रहे हैं। इसलिए जयराम जी को मैं देख रहा हूँ कि झारखंड के भविष्य आने वाले दिन में अगर जयराम जी इस राज्य का नेतृत्व करेंगे तो निश्चित तौर पर झारखंड तरक्की करेगा। झारखंड की जो मसले उनका समाधान होगा। जो प्रवासी मजदूर बाहर, यहाँ इतना संसाधन होने के बाद भी यहाँ के लोग कहाँ काम कर रहे हैं, तो हैदराबाद में, कहाँ काम कर रहे हैं तो चेन्नई में, कहाँ काम कर रहे हैं तो असम में, कहाँ काम कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में, गुजरात में। ये बड़ा विडंबना है। दर्द को समझिए कि जो एक एक कमरे में रहते हैं, किस तरह से गर्मी में, पसीना में परेशान रहते हैं अपने बाल बच्चों को छोड़ के, उनके बारे में आज तक प्रमुखता से सोचने वाला इस राज्य में कोई नहीं रहा। केवल यहाँ व्यापारीकरण कर दिए 25 साल में लोगों ने। सभी जो पुराने मंत्री विधायक रहे वो केवल राजनीति को व्यापारीकरण किया, जिस कारण से यहाँ के लोग भुक्तभोगी हैं। लेकिन जयराम महतो को दिख रहा है कि सभी जाति, समुदाय, सभी समूह, सभी वर्ग के लोग जयराम जी के साथ जुड़ रहे हैं, और आने वाले 2029 लोकसभा या विधानसभा उनका जलवा यहाँ दिखेगा। तो जयराम महतो की आइडियोलॉजी वही है लगभग जो सुदेश महतो, लेकिन सुदेश महतो बीजेपी के साथ रहे, और बीजेपी के साथ सिर्फ साथ नहीं रहे बल्कि बीजेपी की उन्होंने बहुत मदद की। हालांकि उनको इसका नुकसान भी उठाना पड़ा, आदिवासी वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स, और जो कुर्मी वोटर्स बहुत सारे, जो कि माटी की पार्टी के साथ रही, यानी जेएमएम के साथ, या फिर जो ऐसी पार्टी चाहती थी जो कि झारखंड से पैदा हुई है। तो जयराम महतो, क्या लगता है कि सुदेश महतो से अलग हो पाएंगे? क्या वो उस रास्ते पर आगे आने वाले दिनों में, और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जयराम महतो सुदेश महतो को एनडीए में रिप्लेस करने वाले हैं। ये खबरें हैं, इस पर मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आधिकारिक रूप से मैं अभी दल में शामिल नहीं हुआ। ये खबरें हैं, सूत्र हैं, ये तो भविष्य के गर्त में है कि क्या परिस्थिति झारखंड में होगी, किस तरह से राजनीतिक परिवर्तन होगा, किधर कौन जाएगा। लेकिन हम यही कहेंगे कि जेएलके से उम्मीद लोगों की जगी है। तो आवाज चली गई थी, तो फिर से स्वागत है विजय जी। तो यही सवाल ये था कि जयराम महतो सुदेश महतो को रिप्लेस तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं रिप्लेस करते करते वो एनडीए में सुदेश का रिप्लेसमेंट नहीं बन जाए, इस बात का भी आपको
डर है, या फिर आप कंफर्टेबल है कि JLKM का जो फैसला होगा वो आपका फैसला होगा, आपको मंजूर होगा? ये बहुत जल्दी होगा इन बातों पर चर्चा करना। ये चर्चा का विषय नहीं हो सकता है अभी, क्योंकि अभी जिस तरह से झारखंड में जयराम जी के पक्ष में लोग गोलबंद हो बातों को सुन रहे हैं। जी। सभी विपक्ष उस पर भारी पड़ रहा है। तो समझिए कि वर्तमान में पूरा देश की राजनीति ये वॉच कर रही है कि एक नौजवान शख्स झारखंड प्रदेश में, जिस झारखंड को बड़ा दूसरे दृष्टि से देखा जाता था, उस झारखंड का नेता को आज पूरा देश जान रहा है। हमको लगता है कि गुरुजी के बाद आने वाले समय में जयराम जी का ही चर्चा होगा। आज अगर हम दिल्ली जाते थे पहले तो गुरुजी का ही चर्चा होता था। झारखंड में दिसुम गुरु दिवो सोरे, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम देते हैं कि हमारे बीच में बाबा दिसुम गुरु नहीं रहे, लेकिन इस झारखंड को बनाने वाले शिबू सोरेन जी हमेशा से पूरे झारखंड और झारखंड वासियों पर अपना आशीष जहां भी रहेंगे बनाए रखेंगे। उनको सच्ची श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। उनके बाद अगर कोई नेता दिख रहा है इस राज्य में तो जयराम जी हैं, और जयराम जी का निर्णय सर्वोपरि होगा। संगठन के वो हेड हैं, लेकिन अभी ये कहना कि वो इधर जाएंगे उधर जाएंगे और किसी विषय को लेकर के जल्दबाजी होगी निश्चित तौर पर, लेकिन काबिल नहीं हूँ एक सवाल ये है कि जयराम लेकिन महतो जो स्थिति पूरे राज्य में दिख रही है, हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव में ही आपको इसका असर दिख जाएगा। अब विधानसभा उसके बाद होना है, तो विधानसभा में देखिएगा कि इस राज्य में इतिहास रचा गया है। ऐसा नहीं कि झारखंड में, दिल्ली में आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्लीन स्वीप अपने आप को किया था, आप चुनाव जीते थे। आप यूपी में देखिए कि ट्रेंड कब से बदला। पहले एलआई गवर्नमेंट होती थी, लेकिन मायावती एकदम क्लीन स्वीप की, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने किया, फिर भाजपा ने किया। उसी तरह से इस राज्य में कुछ होने वाला है सर। जयराम जी इस राज्य का नेता बनेंगे और इस राज्य का नेतृत्व करेंगे, ऐसा उम्मीद है। नौजवानों की उम्मीद कि उनका जो समस्या रहा है बेरोजगारी का, विस्थापन का, नियोजन नीति का, स्थानीय नीति का, उन मुद्दों को स्थायी रूप से कोई समाधान करेगा तो जयराम जी करेंगे। तो जयराम महतो की पार्टी में अब सिंगल मैन आर्मी की तरह है वो। आवाज मिल रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज मिल रही है? आवाज मिल पा रही है विजय जी? आवाज मिल रही है मेरी? तो चलिए, विजय साहू ने अपनी पुरानी पार्टी आजसू को अलविदा कर दिया, सुदेश महतो की पार्टी को अलविदा कर दिया। जयराम महतो के जी, तो जयराम महतो की पार्टी को, सुदेश महतो की पार्टी को वो ज्वाइन करने वाले हैं। 24 तारीख को बता रहे हैं कि पतरातू में बड़ा सम्मेलन होगा और वहां पर एक तरीके से वो ज्वाइन करेंगे। तो आने वाले समय में JLKM का कुनबा बढ़ रहा है, सुदेश महतो का कुनबा घट रहा है। झारखंड की सियासत पर क्या असर पड़ेगा ये हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।